हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नूरालम एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो में कि आप घर पे रिमोट कंट्रोल बल्ब कैसे बना सकते हो। दोस्तों, आप किसी फ़ैन को या बल्ब का आप रिमोट कंट्रोल बना सकते हो, वो भी बहुत सिंपल है। दोस्तों मैं पहले भी इस पर वीडियो बनाया था कि आप रिमोट कंट्रोल और लाइट कैसे बना सकते हो, मैंने बना के दिखाया था। नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी दोस्तों मैं इस बार लाया हूँ आपको, अब जो हमारा घर का बल्ब होता है दोस्तों, बल्ब फैन होता है, आप इसको डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। अभी दोस्तों ना कि आप रिमोट से, बल्कि आपको दोस्तों कि आप अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके पास दोस्तों MI का मोबाइल, मतलब रेडमी का मोबाइल है, आप कंट्रोल कर सकते हो उसमें भी, क्योंकि उसमें दोस्तों ऑन ऑफ का दिया रहता है उसमें सब कुछ। तो उसमें ऑन ऑफ रिमोट भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, रिमोट उसमें रहता है। तो अभी दोस्तों मैं वो दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया प्रोजेक्ट आपको। तो ये दोस्तों ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे दोस्तों मैंने ज़्यादा कंपोनेंट यूज़ नहीं किए कुछ, और दोस्तों बहुत यूज़फुल बना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बैटरी का सप्लाई दिया जाता है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे बैटरी का प्लस माइनस देंगे। यहाँ पे दोस्तों ये इनपुट है और ये आउटपुट है। मैंने यहाँ पे बहुत आसानी से पीसी बोर्ड बना के दिखाया दोस्तों, बहुत कमाल का दोस्तों, यूज़फुल है। और ये कहीं भी खतरा आपको कोई बनाने में कोई डिफिकल्ट नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरा समझाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो का अंत तक देखना ताकि आपको भी समझ में आए। अगर दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा, रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलते ही कैसे बनाया मैंने बताता हूँ बनाने। Neuralim experiment. तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को देखना, आपको चाहिए एक PCB बोर्ड, देख सकते हैं आप लोग। तो अभी हम कुछ कंपोनेंट होते हैं जो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये है CD IC है 4017 का IC आपको लेना पड़ेगा। दिखता है, दिखा देता हूँ मैं आपको एक IC 4017 का दोस्तों। और दोस्तों ये है 16 पिन का बेस, हम इसी के ऊपर लगा देंगे ये IC। इसलिए यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ जो है, यहाँ पे साइड देखते हैं आप लोग, इधर से जो आप दो देख सकते हैं दोस्तों, इधर से 1 2 3 स्टार्ट होगा राइट साइड से, इधर से आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको जो है पिन इसी में दिखा देता हूँ कुछ इस प्रकार। यहाँ पे देखते हैं जो डॉट यहाँ पे दिख रहा होगा कट का निशान दोस्तों, यहाँ से इधर राइट साइड से 1 2 3 4 5 8 तक आएगा दोस्तों। फिर यहाँ से 9 स्टार्ट होगा, 9 से यहाँ पे पूरा पिन 16 आएगा। तो दोस्तों ये जो बेस है, बेस में दोस्तों ये जहाँ पे जो पिन कट वाला दिख रहे हैं आप लोग, इधर ये ऐसे इधर फिट होगा, जैसे इधर भी कट का निशान होगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार ये फिट ऐसे ही फिट होगा इस पर। तो देख सकते आप लोग दोस्तों, कुछ इस प्रकार ये फिट होगा। तो आप भी इसे लगा सकते हो। तो मैं पहले PCB बोर्ड बना रहा हूँ तो मैं बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे आपको एक कैपेसिटर चाहिए दोस्तों, ये है दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे 10 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर चाहिए आपको एक। और दोस्तों एक ट्रांजिस्टर चाहिए जिसका नंबर है BD 548। और नेक्स्ट चाहिए दोस्तों आपको एक, जो है आप लोग देखते हैं ये IR रिसीवर है। और यहाँ पे एक चाहिए आपको ट्रेस BD 136 का 136 का। और दोस्तों अगर आपके पास होगा तो ये बेस हो सकता है। बेस जो है दोस्तों ये 6 पिन का है, हम इसको हाफ करेंगे। और दोस्तों ये जो 3 पिन रहेगा इसके अंदर हम लगाएंगे, ताकि हम इसको आगे भी जाके यूज़ कर सके अपने उस प्रकार। तो हम इसको बीच में से कट कर देंगे, जिससे 3 लेग हो जाएगा। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये बेस है अपना, तो कुछ इस प्रकार मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ, देख सकते आप लोग। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप भी फिट कर लीजिए, देख सकते आप लोग। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इधर से पिन स्टार्ट होगा दोस्तों 1 2 3 का, इधर से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते आप लोग, मैंने यहाँ पे सोल्डिंग भी कर दिया अभी, ये देख सकते आप लोग, बेस को मैंने कर दिया। अब दोस्तों आपको ट्रांजिस्टर लेना होगा। ट्रांजिस्टर के 3 लेग्स होते हैं दोस्तों, ये पहला इमीटर होता है, दूसरा बेस, तीसरा कलेक्टर होता है। तो ये पिन नंबर जो 2 है दोस्तों, हम इसमें क्या करेंगे, बेस को कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार हम दिखा देता हूँ मैं आपको, कुछ इस प्रकार हम इसे कनेक्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे देख सकते आप लोग, इस प्रकार हम इसे कनेक्ट करके सोल्डिंग कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो है मैंने पिन कनेक्ट कर दिया। अभी इधर से देखोगे दोस्तों, तो पहला इमीटर रहेगा, बीच वाला बेस, जैसा कलेक्टर। तो अभी मैं यहाँ पे ये भी कनेक्ट कर दिया। अभी दोस्तों आपको जो ये बेस था दोस्तों 3 पिन का, मैंने 6 पिन का था, मैंने हाफ कट कर दिया। तो इस प्रकार यहाँ पे दोस्तों जो है मैं इस साइड भी कनेक्ट यहाँ पे जो है मैं कर देता हूँ। इस प्रकार देख सकते आप लोग, कुछ इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे भी कनेक्ट हम यहाँ पे कर देंगे। मैं इसको सोल्डिंग कर दिया, आप लोग देख सकते हो। अभी दोस्तों मैंने कोई भी बार कहीं भी कनेक्ट नहीं किया, मैं बस इससे दिखा रहा हूँ करके। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कैपेसिटर चाहिए, जो 10 UF 50 वोल्ट का कैपेसिटर था। दोस्तों कैपेसिटर का माइनस वाला पार्ट हम पिन नंबर 13 में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखते ये पिन नंबर 13 14 15 16, ये 13 है दोस्तों। 13 की इधर ही हम 13 14 में करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पिन नंबर 13 में माइनस करेंगे, पिन नंबर 14 में प्लस। तो इस प्रकार दोस्तों मैं भी इसे कनेक्ट यहाँ पे कर लेता हूँ, देखते आप लोग। तो अभी दोस्तों जो है आपको चाहिए एक IR रिसीवर। आप देखते ये जो IR रिसीवर है हमारा दोस्तों, ये IR रिसीवर का जो प्लस वाले देके पिन नंबर 16 में जाएगा। यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हो, कुछ इस प्रकार इंटरफेस इसका दिख रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है।
देख सकते आप लोग कुछ इस प्रकार है। अभी दोस्तों वायर कनेक्शन मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं बताता रहूँगा क्या करना है। कनेक्शन बने रहेगा वीडियो के साथ, पूरा अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। जो है इसका मैं कनेक्शन करता हूँ। तो आप लोग दोस्तों ये जो आई रिसीवर देख सकते हो, इसका पहला लेग प्लस है, VCC जहाँ पे हम सप्लाई देंगे, ये माइनस है दोस्तों, और ये लास्ट वाला आउटपुट है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, हमारा जो ये पहला सिस्टम है, जो देख सकते आप लोग VCC का जो प्लस है दोस्तों, इसका कनेक्शन हम करेंगे IC के पिन नंबर 16 में दोस्तों, जो कि ये वाला पिन है इसका। लोग को मैं दिखा देता हूँ, ये वाला दोस्तों जो IC का ये वाला पिन है, हम इसमें कनेक्शन मैं कर देता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे गाइस जो है देख सकते आप लोग पिन नंबर 16 से मैंने जो हमारा आई रिसीवर का VCC था, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार दोस्तों। अभी दोस्तों अब जो हम करेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ पिन नंबर, जो पिन नंबर 1 है दोस्तों आउटपुट का पिन है। हम आउटपुट जो पिन है दोस्तों, हम पिन नंबर 14 में इसका कनेक्ट करेंगे IC के। तो पिन नंबर 14 में भी इसका कनेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जो है जो कैपेसिटर का प्लस वाला पार्ट था दोस्तों, इसे भी हमें पिन नंबर 14 में भी कनेक्ट करना है, और इसका जो आउटपुट है वो भी पिन नंबर 14 में ही कनेक्ट करना है। जो देख सकते आप लोग, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जो आई रिसीवर का जो आउटपुट था दोस्तों, ये पिन मैंने पिन नंबर 14 से यहाँ पे मतलब कि कैपेसिटर का प्लस पार्ट होते हुए पिन नंबर 14 में जो IC की मैंने कनेक्ट कर दिया कुछ इस प्रकार। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। जो यहाँ पे देखते आप लोग, ये वाला दोस्तों, ये मैंने करते हुए कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे आउटपुट से होते हुए आई रिसीवर की यहाँ कैपेसिटर का प्लस पिन नंबर 14 में मैंने कनेक्ट कर दिया है कुछ इस प्रकार। अब दोस्तों ये जो माइनस पॉइंट है आई कैपेसिटर का, जो दोस्तों कैपेसिटर का जो आप लोग देखते कुछ कैपेसिटर का जो माइनस वाला पॉइंट है दोस्तों, इसका एक लिंक कंप्लीट करना होगा पिन नंबर 13 में। पिन नंबर यहाँ पे ये पिन नंबर 13 है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, मैं दिखा देता हूँ। पिन नंबर 13 में आपको इसे कंप्लीट कर लेना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो पिन नंबर 13 ये रहा है, यहाँ पे दिखा दूँ मैं आपको, ये पिन नंबर 13 है। तो मैं 13 में से कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैं जो इसमें लगा के पिन नंबर 13 में कनेक्ट। तो यहाँ पे गाइस देख सकते आप लोग, मैंने यहाँ पे जो कैपेसिटर का माइनस वाला पार्ट था दोस्तों, ये माइनस वाला पार्ट मैंने पिन नंबर 13 में जो है कंप्लीट मतलब कनेक्शन कर दिया है। देख सकते आप लोग, ये कुछ इस प्रकार है। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप भी बना सकते हो। मैं बता लोग दोस्तों, ये जो देख सकते हो मैंने यहाँ पे जो इसका जो माइनस पार्ट है, हम पिन नंबर यहाँ पे पिन नंबर 8 में हमें और पिन नंबर 16 में दोस्तों माइनस प्लस देना पड़ता है। पिन नंबर 8 में हमें माइनस देंगे और पिन नंबर 16 में हम IC के प्लस देंगे। तो दोस्तों पिन नंबर इधर एक लाइन में माइनस का बना देता हूँ, जिससे यहाँ पे माइनस का बन जाएगा एक ऊपर प्लस का कुछ इस तरह। दोस्तों ये वायर है दोस्तों, ये वायर बहुत नरम होता है, ये आपको 2 रुपये मीटर मिल जाता है मार्केट में। इस प्रकार हम यहाँ पे इसे कंप्लीट मैं कर देता हूँ, ताकि वायर हमें जोड़ने में आसानी पड़े। तो मैं इसे प्लस मैंने ऊपर नीचे भी लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इसका। तो आप लोग देख सकते हो दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार दिखा देता हूँ मैं। ये ऊपर वाला प्लस, यानी कि यहाँ से इधर से नीचे वाला जो है हमारा माइनस रहेगा। तो मैं दिखा देता हूँ, ये जो इधर माइनस है, ऊपर वाला प्लस है। इस प्रकार यहाँ से दिखते आप लोग कुछ इस तरह। तो अभी दोस्तों जो है ये जो आई रिसीवर का जो माइनस वाला पार्ट है दोस्तों, हम इसमें एक वायर जो है कनेक्शन कर देंगे कुछ इस प्रकार। अब जो लाइन है माइनस का, इस माइनस वाले लाइन में हम इसको कनेक्ट जो है मैं कर देता हूँ इस प्रकार। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, अभी मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। इसी तरह दोस्तों कनेक्शन हमें करना होगा। अभी दोस्तों क्या करें, अभी हम हमारा इसका आई रिसीवर का पूरा कनेक्शन कर दिया। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, अभी जो ट्रांजिस्टर दिख रहे हैं आप, ट्रांजिस्टर दोस्तों, ट्रांजिस्टर के इधर देखेंगे दोस्तों, पहला वाला जो है इमीटर होता है, सेकेंड बीच वाला बेस होता है, थर्ड जो है कलेक्टर होता है। दोस्तों कुछ इस तरह यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं आपको पहले ही बताया था। तो दोस्तों जो इसका ट्रांजिस्टर का जो दोस्तों बीच वाला कनेक्शन था, यानी बीच वाला पिन, उसे पिन नंबर 2 में हम कनेक्शन कर देंगे। अच्छा IC का जो पिन नंबर 2 है दोस्तों, उसमें तो मैं कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस जो आप लोग देख सकते हो, पिन नंबर 2 को मैंने ट्रांजिस्टर का बेस पार्ट कनेक्ट कर दिया है। अभी दोस्तों जो है ये वाला साइड इमीटर का है, ये कलेक्टर का है। तो अभी इमीटर का कलेक्टर मैं क्या करना बताता हूँ, रहूँगा आपको, बने रहेगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पार्ट है, यानी कि इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला कनेक्टर है, तो इसको पिन नंबर 16 में हम कनेक्ट करेंगे, पिन नंबर 16 में दोस्तों। तो मैं एक वायर के साथ ये भी कनेक्शन कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो है मैंने पिन नंबर, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर कलेक्टर है, पिन नंबर 16 में मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी आगे का प्रोसेस बताता रहूँगा। तो दोस्तों ये आपको थ्री पिन का जो बेस दिख रहा है, ये जो IC या हमारा ट्रांजिस्टर है, हमें कुछ इस ट्रे से इस प्रकार हम इसे कनेक्ट करेंगे। तो पहला इसको जो पहला पिन होता है T1 होता है, बीच वाला T2 होता है, जो है गेट होता है, G होता है। तो दोस्तों इस प्रकार रहेगा। तो T1 जो रहेगा, तो दोस्तों T1 कलेक्टर में कनेक्ट, T1 दोस्तों जो है पिन नंबर 8 में हम इसे कनेक्ट करेंगे, पिन नंबर 8 में, ठीक है। और जो T2 है दोस्तों, और ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पार्ट में कनेक्शन कर देंगे। नहीं दोस्तों, तो मैं बताता हूँ दोस्तों, वीडियो सब बने रहेगा थोड़ा। मैं कैसे कनेक्शन करना है, T1 जो है पहले दोस्तों हम पिन नंबर 8 में कनेक्ट कर लेते हैं।
दोस्तों जो आप लोग देख सकते हो, ये जो यहाँ पे इसका जो बेस का फर्स्ट पिन था, यानी कि T1 का पिन नंबर 8 में हमने कनेक्शन कर दिया है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग आपस में दोस्तों, ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी दोस्तों जो है बीच वाला दोस्तों, बीच में हम एसी का सप्लाई रहेगा, इसे बीच को छोड़ देते हैं। अब जी में आते हैं, तो गेट का जो पिन है, पिन नंबर गेट का यानी कि ये वाला पिन दोस्तों हम क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पार्ट में, यानी ट्रांजिस्टर ये रहा दोस्तों हमारा, ट्रांजिस्टर का ये पहला पिन, यानी कि इस वाले लेग में दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, ट्रांजिस्टर की ये वाले लेग में हम कनेक्शन कर देंगे। तो जो ये बेस का GAT ट्रांजिस्टर का जो गेट है दोस्तों पिन है, हम इसको ट्रांजिस्टर के मीटर वाले पार्ट में कनेक्शन कर देंगे वायर के साथ। तो मैं भी कनेक्शन वो वाला कर लेता हूँ। तो अभी दोस्तों जो है मैं देखते मैंने एक वायर के साथ यहाँ पे जो इसका गेट वाला था ट्रांजिस्टर का, मैंने वो यहाँ पे इमीटर पार्ट में जो है कनेक्ट कर दिया है। अभी दोस्तों पूरा कनेक्शन मुझे लगता है हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करना है अभी सप्लाई में। तो दोस्तों जो पिन नंबर 16 है, यानी कि इसका पिन नंबर 16 आईसी का, हम यहाँ पावर सप्लाई देंगे प्लस का, और यहाँ पे जो पिन नंबर 8 में हम माइनस सप्लाई देंगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि आपको इससे ज़्यादा वोल्ट नहीं देना, 4 वोल्ट दे देंगे चलेगा, 4 वोल्ट 5 वोल्ट 5 और 4 वोल्ट देना पड़ेगा इस चलाने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं देना होगा आपको, नहीं तो ख़राब हो जाएगा पूरा सर्किट। तो कनेक्शन क्या था, जो आईसी है दोस्तों, आईसी ये आईसी का जो पूरा पिन है, पिन नंबर आईसी का जो 4 है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे। तो दोस्तों जो पिन नंबर आईसी का यहाँ पे जो आप लोग देखते हो दोस्तों, पिन नंबर आईसी 1 2 3 4 है, 4 को पिन आईसी में से 4 को 15 में कनेक्ट कर देना होगा आपको, कुछ सिंपल ही दोस्तों, एक वायर का टुकड़ा लेकर। और पिन नंबर 8 में और 13 को हमें पावर सप्लाई माइनस देना होता है दोस्तों, तो हम इसमें इससे कनेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैं यहाँ पे वो भी कनेक्शन फटाफट कर लेता हूँ, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार। पिन नंबर 4 है दोस्तों, पिन नंबर 4 से मैंने एक वायर लेकर पिन नंबर 15 में कनेक्ट किया, और पिन नंबर 8 से वायर उठा के मैंने पिन नंबर 13 में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे दोस्तों जो पिन नंबर 16 का था, पावर सप्लाई प्लस का देना था, ऊपर वाला प्लस है, यहाँ पे देखती है प्लस कुछ तरह मैं प्लस में कर दिया। अभी दोस्तों जो पिन नंबर 8 जो है माइनस में था, माइनस सप्लाई दे दूंगा मैं इसे। तो यहाँ पे दोस्तों जो देखते हैं माइनस था, मैंने माइनस में कर दिया 16 जो है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है देखते आप लोग, मैं यहाँ पे कर दिया है पिन नंबर 8 को यहाँ पे माइनस में, और पिन नंबर 16 को प्लस में। इतना हमारा कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये हमें पावर सप्लाई इसी में देना होगा, पिन नंबर प्लस में, ये माइनस में। तभी कुछ मैं और सर्किट बताता रहूँगा आपको, बने रहिए वीडियो के साथ, बताता रहूँगा कहाँ पे करना है कनेक्शन। और तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं। अभी दोस्तों मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए आप ध्यान से दोस्तों। ये जो है हमने किया था ट्रेस, पहला वाला दोस्तों क्या था T1, बीच वाला T2 और T, यहाँ पे थर्ड वाला गेट था। तो दोस्तों जो T1 है दोस्तों, हम यहाँ पे एक एसी का सप्लाई देंगे, मतलब कि एसी का देंगे, और दोस्तों ये जो बीच वाला रहेगा T2 का, हम इस पर भी देंगे। तो पहले दोस्तों जो T2 है दोस्तों, वहाँ से मैं T2 में से एक वायर कनेक्शन कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार। यहाँ पे मैं पूरा इसको वायर यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे आज जो है देख सकते आप लोग, कुछ इस तरह इंटरफेस आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे जो दोस्तों T1 था दोस्तों, जो T1 में से मैंने एक वायर निकाला है, और जो T2 था उसमें से मैंने एक वायर, ये जो रेड वाला T2 में से निकाला है, जो ब्लैक वाला T1 से निकाला है दोस्तों। अभी इनपुट यहीं पे आउटपुट में बनाऊंगा, तो मैं आपको बताता रहूँगा क्या करना है, बने रहेगा वीडियो के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देखते कुछ इस तरह, यहाँ पे मैंने पूरा कनेक्शन जो है कर दिया, आप लोग को दिख रहा होगा साफ साफ दोस्तों। ये ब्लैक में जो है मैंने ब्लैक आपस में जो ब्लैक वाला एक वायर है T1 में किया है, और जो ब्लैक वाला है T2 में किया, कि दोस्तों ये T1 में जो मैंने वायर किया था वो मैंने हटा दिया है, एक रेड ब्लैक किया था हटा दिया मैंने। तो यहाँ पे जो है मैंने रेड वाला वायर है दोस्तों, जो मैंने आपस में जोड़ा है, यहाँ पे एक वायर सप्लाई देंगे तो यहाँ पे हमें मिलता रहेगा, और यहाँ पे देंगे दोस्तों एक वायर सप्लाई मतलब एसी का। तो दोस्तों जो है आयर रिसीवर की मदद से हमें इसमें आउटपुट मिल जाएगा, जिससे हमारा एलईडी लाइट ऑन हो जाए, कुछ इस प्रकार दोस्तों ये है। और दोस्तों ये जो है मैंने एक आपको दिखा देता हूँ, मैं जो एक प्लस में किया है एक माइनस में किया है, दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ इस तरह। तो दोस्तों उसमें आपको सप्लाई देना होगा, जो दोस्तों ये रेड वाला प्लस है और ब्लैक वाला माइनस है दोस्तों, इसमें प्लस माइनस नहीं है। तो ये कुछ इस तरह ऐसे आप कनेक्शन कर देते हो, जैसे ये इनपुट हो गया तो ये आउटपुट हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे चाहे वैसे कर सकते हो दोस्तों। तो ये हमारा सिंपली सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं जो इस पर जो पूरा पिन है मैं लगा देता हूँ इसको। तो अभी जो है मैं दोस्तों ये पे आईसी जो है हमारा, आईसी को मैं इसी पे दोस्तों जो है कंप्लीट लगा देता हूँ, कुछ इस प्रकार देखते आप लोग, आईसी को फिट कर देता हूँ। तो जो है दोस्तों मैं देखता आईसी भी फिट कर दिया। अभी दोस्तों जो हमारा ट्रेस है कुछ इस प्रकार, हम इस पर भी ये भी ट्रेस जो है हमारा ये भी फिट कर देता हूँ मैं, देख सकते दोस्तों ये कुछ इस तरह ये भी फिट कर दिया है। अभी जल्दी एक बार टेस्टिंग करते हैं इसकी दोस्तों अच्छे से। मैंने जो है कर दिया, देखते आप लोग, मेरा भी रिमोट है दोस्तों, मैं रिमोट से जैसे सिंगल दिया दोस्तों ऑन हो जाता है, फिर जैसे मैं सिंगल दूंगा ये ऑफ हो जाएगा, कुछ इस प्रकार दोस्तों ये वर्क करता है। जैसे मैं आप फिर देता हूँ सिंगल, देखते दोस्तों मैं फटाफट इसको बंद चालू कर रहा हूँ आप लोग के सामने दोस्तों। जो जस्ट अभी दोस्तों मैं बंद कर दिया, देखते आप लोग कुछ इस तरह है। अभी मैं वापस ऑन कर देता हूँ,
जैसे मैं क्लिक किया बटन दोस्तों ये ऑटोमेटिक ऑन हो। मैं यहाँ पे फिर देता हूँ आपको सामने दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों सिग्नल भी देता हूँ तभी भी ये होता है वर्क। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, मोबाइल से भी कंट्रोल होता है दोस्तों ये। दोस्तों आपके पास एमआई का फ़ोन होगा, ये रेडमी का फ़ोन दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तभी ये वर्क करेगा दोस्तों। तो पहले जो है आपको रेडमी ओपन करना होगा दोस्तों। ये जो रिमोट है मैं इसको ओपन करता हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं सिग्नल दिया दोस्तों, जैसे सिग्नल दिया ऑफ हो जाएगा, वापस मैं सिग्नल देता हूँ ऑन हो जाता है, फिर सिग्नल दिया ऑफ हो जाता है। देखते दोस्तों अभी मैं सिग्नल दिया वापस रिटर्न ऑफ हो गया दोस्तों। यहाँ पे जो ये देखते आप कुछ इस तरह का इंटरफेस, यहाँ से लाइट जलता है, देखो कुछ दिखा। देखिए दोस्तों मैं जो बार बार दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे कुछ देखिए। हाँ ये रहा, देखिए दोस्तों इसमें भी रिमोट होता है। तो यहाँ से कुछ इस तरह सिग्नल से ये जलता है। तो अभी मैं यहाँ पे दिखा दो, फिर ऑफ हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही ऑफ दिया सिग्नल ऑफ हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये पावर बटन है। यहाँ पे इससे कोई भी सिग्नल देता हूँ, ये भी देता हूँ, ऑन हो गया। फिर यहाँ पे मैं एक जैसे कोई मैं ऑफ़ करता हूँ तो ऑफ हो जाता है। यहाँ पे देखते ऑफ का सप्लाई देता है। अभी दोस्तों मोबाइल से भी ये कंट्रोल होता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास दोस्तों अगर रेडमी का मोबाइल है तभी ये हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसमें यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरह का। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें लाइट जलती बिन होती है। तो ये रिमोट होता है, टीवी से कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे मैं जैसे इसको वापस सिग्नल दिया चालू करता हूँ दोस्तों, ये बहुत अच्छा वर्क करता है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट आप भी बना सकते हो घर पे, मेरे साथ बने रहेगा दोस्तों। मैं वापस आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों आपको बाय बाय। मेरा अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।